हमें किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है बच्चों, जिसका फर्स्ट टर्म हमें ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, और हमें इसके एन टर्म्स का फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है बच्चों। एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो नेचुरल बात है फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ये होगा, थर्ड टर्म बच्चों a प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म बच्चों a प्लस 3d होगा, और इसी तरीके से बच्चों लास्ट टर्म जो है उसे हम सपोज कर लेते हैं l है। भाई आपको AP गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a, कॉमन डिफरेंस क्या है d, तो वो AP का फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, एंड लाइकवाइज बच्चों जो लास्ट टर्म होगा वो होगा l, एंड वी पीपल आर हेयर टू फाइंड आउट सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। हमें बच्चों इसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सपोज साहब कि इसके फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है बच्चों वो है एस एन। भाई सम को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये फर्स्ट एन टर्म्स का सम लिखा जा रहा है इसीलिए यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट लगा दिया एन। एस एन इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। ये आपके पास आ गया, और आपको ये सम बच्चों कैलकुलेट करना है। हम कैसे प्रोसीड करें, ऑब्वियसली उन सबका सम करेंगे, इसीलिए मैंने बीच में प्लस लगा दिया। भाई ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, ये रहा फोर्थ टर्म, और बच्चों नेचुरल सी बात है ये क्या रहा हमारे पास में लास्ट टर्म। एंड वी पीपल आर हियर टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल दिस एन टर्म्स। आप ये जो सम आपके पास में लिखा है बच्चों, इसे आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि भाई अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तब भी ठीक है। भाई आपके पास में लास्ट टर्म को मैंने पहले लिख दिया, और लास्ट टर्म से जो पहले वाला टर्म होगा बच्चों उसे हम l माइनस डी अगर लिखते हैं तो मैं नहीं समझता किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्यों भाई, आप जब ऐसे जा रहे हो तो आप d को ऐड करते हुए जा रहे हो, और जब आप ऐसे आओगे तो d को माइनस करते हुए आओगे। भाई आपने a में d जोड़ा ये आया, इसमें d जोड़ा ये आया, इसमें d जोड़ा ये आया, और इसका उल्टा चले इसमें से d माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से d माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से d माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में भैया ये जो AP है उसका लास्ट टर्म जो था l, तो उससे पहले वाला यानी सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा वो होगा l माइनस डी, उससे पहले वाला जो टर्म होगा बच्चों वो होगा l माइनस 2d, उससे पहले वाला जो टर्म होगा बच्चों वो होगा l माइनस 3d, और इस तरीके से जो सबसे आखिरी टर्म आएगा बच्चों वो क्या आएगा ए। भाई आप ऐसे अगर जा रहे हैं राइट वर्ड जा रहे हैं तो वो AP इज रिटन इन दिस मैनर, इस तरीके से लिखी जा रही है। और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा L, सेकंड टर्म जो आएगा वो L प्लस L माइनस डी, और जो थर्ड टर्म आएगा वो L माइनस 2D, फोर्थ टर्म जो आएगा भाई ऐसे जाने पर D ऐड कर रहे हैं तो रिवर्स आने पर D को आप माइनस करेंगे, बिल्कुल लाजमी सी बात है। सो बच्चों जिस तरीके से ये इस AP के एन टर्म्स का सम है तो ये भी उसी AP के एन टर्म्स का सम है। आपको क्या करना है, आपको SN निकालना है। सो मैंने SN को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, SN को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इस तरीके से बच्चों मैं अगर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दूं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दूं, और इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों यदि मैं ऐड करूं, इफ आई ऐड दिस टू, तो SN प्लस SN क्या हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ SN। भाई SN प्लस SN हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ SN। और रही बात बच्चों RHS की, तो ये देखिए A प्लस L हो चुका, ये क्या हो जाएगा A प्लस L। भाई A और L को आपने ऐड कर दिया, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो प्लस D से माइनस D क्या हो जा रहा है कैंसल, और क्या बचेगा इसमें बचेगा बच्चों आपके पास में A प्लस L। अगेन यहाँ पर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2D से 2D कैंसल, और ये क्या आ जाएगा बच्चों A प्लस L। और यहाँ पर बच्चों इसी तरह से 3D से 3D कैंसल, क्या आ जाएगा बच्चों A प्लस L। एंड लाइकवाइज हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों L प्लस A। भाई आपने क्या करा, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से, इसके सेकंड टर्म को इसके सेकंड टर्म के साथ, इसके थर्ड टर्म को इसके थर्ड टर्म के साथ ऐड कर दिया लाइकवाइज। सो आपके पास में माइनस D से प्लस D कैंसल, सेकंड माइनस 2D से प्लस 2D कैंसल, माइनस 3D से प्लस 3D कैंसल, और ये पिक्चर आ जाएगी। और इस तरीके से क्या बनेगा बच्चों, दिस इज ट्वाइस SN। और अगर हम RHS की बात करें तो ये A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, और यहाँ पर L प्लस A भी तो अपने आप में A प्लस L ही है। सो हाउ मेनी टाइम्स वी पीपल आर हैविंग A प्लस L,
ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टर्म था, फिर ये सेकंड टर्म था, फिर ये थर्ड टर्म था, फिर ये फोर्थ टर्म था, और फिर ये बच्चों nth टर्म था. सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव एडेड? वी पीपल हैव एडेड बच्चों हेयर n टाइम्स a प्लस l. हमने a प्लस l को कितनी बार ऐड कर दिया बच्चों? n टाइम्स. भाई एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, n बार. सो n टाइम्स a प्लस l हो गया. और इस तरीके से बच्चों हमारे पास में Sn की वैल्यू क्या आ चुकी? n बाई टू इंटू a प्लस l. भाई 2 से आप डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग बच्चों सम ऑफ n टर्म्स, वेयर फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, लास्ट टर्म जो है बच्चों वो क्या है? l है. और n क्या बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स. आपने कितने टर्म्स का एडिशन किया है. और यहाँ पर बच्चों ये जो सम है इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं n बाई टू. भाई a यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म. और l क्या बच्चों? लास्ट टर्म. लास्ट टर्म जो है उससे मैं अगर a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखूँ तो भी ये बिल्कुल सही होगा. भाई a तो एज इट इज रहा और l को आपने लिख दिया a प्लस n माइनस वन इंटू डी. कैन दिस बी रिटन? यस. भाई l क्या है? लास्ट टर्म बोल दीजिए या nth टर्म बोल दीजिए. भाई आप n टर्म का सम निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या है? लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म पे जाकर सीरीज की एंडिंग हो रही है. तो चलिए साहब ये n बाई टू और ये क्या होगा? a प्लस a कितना हो जाएगा बच्चों? 2a प्लस कितना? n माइनस वन इंटू डी. So this is also बच्चों an identity and expression to find out the sum of first n terms of an AP. एक ऐसी AP जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस बच्चों जिसका D है, और n बच्चों यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. और अगर आपको लास्ट टर्म सीधा सीधा पका पकाया दे रखा हो तो आप ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं. सो कुल मिलाकर हमारे पास में किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम आ चुका है साहब n बाई टू इंटू a प्लस l, या फिर बच्चों n बाई टू और कितना? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. इस तरीके से आपको किसी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम मिल जाएगा. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों. कोई एपी को हम अगर हमें गिवन है इस तरह से साहब कि उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा, फोर्थ टर्म ये रहा और n टर्म ये रहा. और अगर बच्चों मैं इस एपी को ऐसा भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं डी को ऐड कर रहा हूँ तो लेफ्ट डायरेक्शन में आकर डी को माइनस करूंगा. दोनों को भैया मैंने वही एसन था दोनों को ऐड कर दिया. ए प्लस एल, यहाँ से डी कैंसल, ए प्लस एल, ऐसा ए प्लस एल कितनी बार आ जाएगा? n बार, क्योंकि फर्स्ट टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा, सेकंड टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग, थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, फोर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग, n के कॉरेस्पॉन्डिंग. n टाइम्स यू हैव एडेड देम, सो 2 से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से वी पीपल हैव गॉट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. बिल्कुल सिंपल से सम्स के साथ हम शुरुआत करते हैं बच्चों. हमें एक एपी दे रखी है साहब की 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, हमें बच्चों इसके 50 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है. वी वांट टू कैलकुलेट सम ऑफ इट्स 50 टर्म्स. तो क्या होगा बच्चों? ये एक ऐसी एपी नजर आ रही है आपको जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 2. आप देख सकते हैं भाई इन दोनों का डिफरेंस 1 है, सॉरी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है. सो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या हो गया इसका? 2 हो गया. और आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ इट्स 50 टर्म्स. सो सम ऑफ 50 टर्म्स क्या होगा बच्चों? n बाई टू. फार्मूला ध्यान दीजिए. भाई आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो पहले आपको l यानी कि लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म आपको मालूम होना जरूरी है, पर 50th टर्म आपको नहीं पता. तो आइदर आप 50th टर्म निकालो या फिर डायरेक्ट आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दो. सो n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और d कितना है बच्चों? 2. भाई ये आपके पास में है n बाई टू, 2 इंटू a प्लस n माइनस वन यानी 50 माइनस वन इंटू 2. सो इस तरीके से बच्चों 50 बाई टू हो जाएगा 25, ये हो जाएगा बच्चों 2, और 49 टू जा कितना होगा बच्चों? 49 टू जा होगा 100. भाई 50 में से 1 गए ना. भाई n 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस वन कितना? 50 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 2. सो इस तरीके से बच्चों 2 प्लस 100 हो जाएगा 102, और 102 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2550 मेरे ख्याल से आएगा, क्योंकि 2500 प्लस 50. सो दिस इज सम ऑफ बच्चों 50 टर्म्स. ये उसके 50 टर्म्स का सम आ गया. एक प्रॉब्लम और कीजिएगा. चलिए हमें यहाँ पर बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम दे रखी साहब. ये 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस
आपको बच्चों इसके 20 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। आप खुद से कीजिए बच्चों वीडियो को रोककर। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं ये मिटा रहा हूँ, अगर आपने कॉपी नहीं किया हो तो भैया इसे पहले नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है इस एपी का बच्चों, 2 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस आपको देखकर ही मालूम पड़ रहा है भैया एक झटके में कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 एंड लाइकवाइज बच्चों। सो इस तरीके से ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3। तो चलिए साहब, हम यहाँ पर कितने टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट सम ऑफ 20 टर्म्स विच इज ऑब्वियसली बच्चों n/2 प्लस 2a, n/2 प्लस 2 इंटू 2 है, सॉरी, प्लस n-1, और n-1 कितना बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 20 है भाई। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 20 है। सो ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d, और d की वैल्यू कितनी बच्चों, 3, d की वैल्यू 3 है। सो कितना आ चुका बच्चों, दिस हैज 20/2 यानी कितना हो गया 20/2, तो सीधा सीधा बच्चों 10 हो गया, और 2 2 जा 4 प्लस 20-1 होंगे बच्चों 19, 3 जा बच्चों 57, 57 प्लस 4 बच्चों 61, और इस तरीके से दिस सम विल बी 610। ये आपके पास में आ चुका बच्चों। तो ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं साहब, यहाँ पर ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। में ऐसा नहीं हो कि आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करें, नोट डाउन करना जरूरी है। भले बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम हो लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों। यहाँ पर हमें दे रखा है एक एपी इस तरह से, यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों की कुछ ऐसा प्लस कुछ ऐसा प्लस कुछ ऐसा, और इसके बच्चों हमें n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। वी वांट टू कैलकुलेट सम ऑफ इट्स n टर्म्स। हमें इसके n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो चलिए जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब आप देखिए बच्चों, ये पहले तो ये एक एपी है या नहीं हम चेक कर लें, क्योंकि अभी तक तो बहुत सिंपल सी आपको मैंने प्रोग्रेशन दे दी, पर यहाँ पर आपको ये चेक करना जरूरी है वेदर इट इज एन एपी और नॉट। तो यहाँ पर बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म है जरा उसे देखिए, तो x² प्लस y² माइनस 2xy उसे लिखा जा सकता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा होगा। और ये आपके पास में एज इट इज था x² प्लस y², और इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x² प्लस y² प्लस 2xy, ये लीजिए। और भाई देखिए इसमें a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये तो एज इट इज था, और इसका सम खोलेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2xy। अब यदि आप देखें बच्चों तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए आप इसमें से इसको माइनस कीजिए। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे मतलब x² प्लस y² में से x² प्लस y² माइनस 2xy को आप बच्चों सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2xy। सो इन दोनों का डिफरेंस इस तरीके से क्या आया बच्चों, 2xy। लाइकवाइज आप इसमें से इसको माइनस कीजिए बच्चों, ये आपके पास में x² प्लस y² प्लस 2xy में से बच्चों हमने x² प्लस y² को माइनस कर दिया। सो x² से x², y² से y² कैंसिल हो जाएगा, कितना रिमेनिंग आएगा, 2xy। तो इन दोनों का डिफरेंस भी 2xy आया, इन दोनों का डिफरेंस भी 2xy आया। सो ये क्या है बच्चों, इफ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स इज सेम, अगर हर दो टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, देन दैट रिमेन्स एन एपी, वो एक एपी रहती है, आपको पता है बच्चों। सो ये एक एपी है, ये नहीं कि हम सब एपी पर बेस प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वो एक एपी ही होगी। वी शुड बी हैविंग द फंडामेंटल क्लियर भैया कि ये एपी है या नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग एपी ही पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग तमाम तरह की और दूसरी प्रोग्रेशन से भी हमारा वास्ता पड़ेगा। सो एट दैट टाइम वी गेट कंफ्यूज के साथ ये एक एपी है या जीपी है या एचपी है और या कोई और तरह की प्रोग्रेशन है। तो ये आपको पहले देखना जरूरी है साहब, आपको ये प्रूव करना जरूरी है अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में भी, अगर आप साथ में लेकर चलें इस बात को कि साहब ये एक एपी है, प्रूव कर देते हैं पहले, तो फिर ठीक रहेगा बच्चों। तो चलिए, जो डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है वही डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है। सो आई कैन से दिस इज एन एपी। अब क्या होगा बच्चों, अब एपी का, इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, एपी का फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है बच्चों x-1 का होल स्क्वायर, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों दैट यू कैन सी इज 2xy, और आपको इसके सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो चलिए कोई हर्ज नहीं बच्चों, इसके n टर्म्स का सम क्या होगा, n/2 इंटू 2a,
और a की वैल्यू कितनी बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू कितना बच्चों 2xy। ये लीजिए, आप इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज इनफ। ये भी अगर आप करते हैं जितना आपने लिखा है बच्चों, दिस इज आल्सो सफिशिएंट इनफ। तो ये आपके पास में इस एपी के एन टर्म्स का सम आ चुका। हम लोग आगे बढ़े बच्चों, और चलिए हमें यहाँ पर एक एपी, बड़ी सिंपल सी एक एपी बच्चों, हमें एक यही बोल दिया कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। आपको बच्चों फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कितना बच्चों अप टू कहाँ तक, n तक। आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना। तो ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होंगे, हमें इनका सम निकालने को बोला। बस प्रश्न सिर्फ इतना है, मैं थोड़ा सा उन्होंने कि सिर्फ इतना सा चेंज है कि अभी तक आपको सिंपली ये दे देते थे कि साहब ऐसे 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 इनका सम बताओ, लेकिन अब थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम बन गई कि फर्स्ट एंड नंबर्स का सम बताओ, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, बड़ा लुच्चा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो a की वैल्यू कितनी भैया, a जो है फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है बच्चों वो 2 - 1 यानी कितना है 1। भाई आप कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा Sn(n/2) और 2 × 1 + n-1 × d। भाई एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा, n/2 2 × 1 + n-1 × d, और ये क्या आएगा बच्चों n/2 और ये 2 + n-1, और ये -1 से 2 चला जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास में 1 + n। सो ये हमारे पास में एक एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम आ गया। ये एक एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम आ गया बच्चों, जो ये वाली एपी थी, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर से जो प्रोग्रेशन बन रही थी ये उसका सम है। भाई फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से जो प्रोग्रेशन बनी थी ये उसका सम है। सो ये आपको बच्चों याद भी रखना चाहिए, भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम ये होता है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है बच्चों, n/2 × 1 + n। ये याद रखना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत हम लोगों को आगे चल के पड़ेगी। हालांकि कोई जटिल काम नहीं, हम लोग इजीली खुद भी इमीडिएटली उस समय भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है साहब कि बिटवीन 111 एंड 999 में उन सभी नंबर्स का सम बताइए जो 5 से डिविजिबल हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से बच्चों डिविजिबल हैं। तो आप पहले तो उन तमाम नंबर्स के बारे में विचार कीजिए बच्चों जो इन दोनों के बीच आते हैं और 5 से डिविजिबल हैं। और 5 से डिविजिबल जो नंबर होते हैं बच्चों उनकी यूनिट प्लेस पे या तो 5 आता है या 0 आता है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा बच्चों, उतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि सबसे पहला जो नंबर आएगा वो कौन आएगा, 115। सबसे पहला नंबर ये आएगा। अगला नंबर कौन होगा भाई, हम इस देखें तमाम वो नंबर्स को जो 5 से डिविजिबल हैं। सो वो हो गए बच्चों 115, और बच्चों अगला नंबर जो आएगा वो आएगा 120, उसका अगला नंबर जो आएगा बच्चों 125, उसका अगला नंबर जो आएगा बच्चों वो 130, और इस तरीके से सबसे आखिरी नंबर जो 999 से छोटा है और 5 से डिविजिबल हो वो कौन सा नंबर होगा, नेचुरल सी बात है बच्चों, दैट विल बी 995। क्योंकि 5 से डिविजिबल तो बड़ा सिंपल तरीका ये होता है साहब कि आप यूनिट प्लेस पे या तो 5 आएगा या 0 आएगा, उसी से आपको मालूम पड़ जाता है। सो मतलब जो सबसे पहला नंबर है जो 5 से डिविजिबल है वो है 115, उसका अगला 120, 125, 130, एंड एज यू कैन सी दिस इज बच्चों एन एपी, ये एक एपी है। और उस एपी का फर्स्ट टर्म जो आ रहा है बच्चों वो 115 आ रहा है। उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों वो आपको 5 दिखाई दे रहा है। आप किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल कर देखिए, आपको वो कितना नजर आ रहा है बच्चों, किन्हीं भी दो सक्सेसिव कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आप निकाल कर देख रहे हैं तो वो डिफरेंस आपको बच्चों यहाँ पर 5 मिल रहा है।
तो और आपको यहाँ पर अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स भी जानना जरूरी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें साहब? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमारे पास में टी एन या ए एन जैसा मर्जी आप चाहें वो लिख दीजिए। भाई वो क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो है 995, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 115, और n मेरे को मालूम करने का है, डिफरेंस भैया यहाँ पर 5 आ रहा है। ये कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी और ये 995 में से 115 जाएंगे और RHS पर बचेगा बच्चों n माइनस वन इंटू 5, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 880। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 880 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5, और n माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, 880 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा साहब, ये लीजिए मैं यहाँ पर डिवाइड किए लेता हूँ, 5 से सिंगल टाइम गया, फिर बच्चों यहाँ पर बचा 38 जो कि 7 टाइम्स जाएगा, तो ये 30। सो दिस इज 176। सो ये आपके पास में 176 आया। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 177। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर फ्रॉम 115 to 2995? There are 177 terms. So I want to calculate sum of these terms, that is S177. So वो क्या होगा, वो होगा बच्चों n/2, और n/2 और ये 177/2 इंटू 2a, और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है बच्चों 115 प्लस n माइनस वन, यानी कि 100 से हाँ एक सेकंड, a की वैल्यू 115 प्लस n माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू 5। सो इस तरीके से आप इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर एक आसान तरीका ये है ना कि इस बार बच्चों आपके पास में n की वैल्यू है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना, तो आपको n तो चाहिए ही। आइदर यू गो फॉर दिस आइडेंटिटी और यू गो फॉर दिस आइडेंटिटी, बोथ द आइडेंटिटीज रिक्वायर द वैल्यू ऑफ n बच्चों। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को देखूं तो उसमें मुझे केवल फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म आ रहा है बच्चों 115, और लास्ट टर्म जो आ रहा है बच्चों वो आपको यहाँ पर रेडीमेड, जिसे मैं कहूँ रेडीमेड आपको गिवन है बच्चों, क्यों 995। सो आप पहली वाली को लगा लीजिए, रिलेटिवली छोटा जाएगा, बात वही की वही आएगी। भैया आप इनका भी सम निकालेंगे तो अल्टीमेटली यही पिक्चर बनने वाली है। पहले आप 177 माइनस वन इंटू 5 करेंगे, प्लस उसमें ये करेंगे, तो कुल मिलाकर समेशन वैसा का वैसा ही जा रहा बाबा जैसा कि उधर आ रहा है। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, आपको लास्ट टर्म भी पता है, तो आप इस तरह से बच्चों जो है इसमें काम कर सकते हैं। चलिए हम एक और सम करते हैं बच्चों, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको बच्चों वो सभी 3 डिजिट के नंबर्स का सम बताना है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट के नंबर। तो 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं साहब वो आपको पता है 100 से लेकर तो 999 के बीच होते हैं। भाई 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा होता है 100, और सबसे लास्ट नंबर कौन सा होता है 999 होता है। अब सबसे पहला नंबर कौन सा होगा बच्चों जो 3 से डिविजिबल है, 100 तो डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, हमें 104 भी अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा बच्चों वो कौन सा होगा 105। सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है बच्चों वो कौन सा है 105। वो आप देख लीजिए 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 15 टाइम्स डिविजिबल हो रहा है। और उसके बाद में बच्चों इट कम्स टू 999। तो चलिए मैं काम करता हूँ कि मैं इसे 7 से डिवाइड करके ही देख लेता हूँ। तो 7 1 जा 7 भैया, ये 29 आएंगे, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 7 2 जा 14, सो यहाँ पर 5 आएगा। तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, दिस इज नॉट बीइंग डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 7। सो आप अगर आप 999 को देखें तो 999 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। 998 करेंगे तो जैसे यहाँ पर यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो 5 आया, इस केस में रिमाइंडर 4 आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर 3 आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा, इस केस में जो रिमाइंडर है साहब वो क्या आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और इस केस में ये रिमाइंडर नहीं आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 7 से बच्चों हम लोग 994 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 29 बचेगा, 7 4 जा 28, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो द लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, भैया जो 7 से डिविजिबल है
3 डिजिट नंबर्स में उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है 994 और सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है भाई, सबसे छोटा नंबर आ रहा है 105 105 आ रहा भाई। सो क्या करना से मने भाई, मने सम निकालना तो भाई क्या करें भाई, पहला नंबर जो आ रहा है भाई 7 से डिविजिबल वाला वो आ रहा है 105। जिस तरह से हमने ऐसे डिवाइड कर करके देखा, वरना हमारे पास में तौर तरीका होता है भैया, कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसे कैसे पहचानेंगे, 2 से डिविजिबल है तो कैसे पहचानेंगे, 3 से डिविजिबल हो, 5 से हो, 9 से हो, 11 से हो, आपके पास में सारे तौर तरीके हैं। बट अभी मैं तौर तरीकों का यूज ना करते हुए डायरेक्टली डिवाइड करके देख लिया हूँ भैया। तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 105 होगा। ऑब्वियसली 105 के बाद में अगला जो नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो इससे 7 ज्यादा यानी कि 112 होगा। एंड द नेक्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 वो क्या होगा 119। उससे अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 126 और सबसे लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा बच्चों वो होगा 994। सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 112। अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 119। उसका अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 126 और सबसे लास्ट नंबर जो बच्चों 7 से डिविजिबल है अमॉन्ग्स द 3 डिजिट नंबर्स ऑब्वियसली वो कौन है बच्चों 994। सो आप देख सकते हैं बच्चों दिस इज एन एपी। और वैसे भी हर टर्म निकालने के लिए आपको 7 को ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 जब इसमें और ऐड हो जाया करेगा तब जाकर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अदरवाइज आपने 105 में 1 ऐड करा तो नेचुरल सी बात है रिमाइंडर 1 आएगा, 107 करा तो रिमाइंडर 2 आएगा, 108 किया तो रिमाइंडर 3 आएगा, लाइकवाइज आना है। सो आपके पास में ये आया। अब इस एपी का ये जो बन रही है बच्चों ये एक एपी बन रही है और एपी बन रही है इसलिए क्योंकि कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है साहब वो 7 आ रहा है। बट वी पीपल आल्सो नीड टू कैलकुलेट बच्चों हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। That is also essentially required whether you go for first formula or you go for second formula. So what about n? n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं बच्चों हम लोग, जो nth टर्म होता है जैसा tn an से रिप्रेजेंट करते हैं जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या है बच्चों 994 और फर्स्ट टर्म क्या बच्चों यहाँ पर 105 और n मैंने कैलकुलेट करना से भाई और d कितना आ रहा है भाई 7 आ रहा है, d आ रहा है 7। सो यहाँ इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 994 में से 105 को माइनस कीजिए और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 7 आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भैया ये 887 ना 889 आएगा, 889 आ जाएगा जो कि होगा n माइनस 1 इंटू 7 के बराबर। और 7 से डिवाइड कीजिए बच्चों 889 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। So how many times it is being divided बच्चों? It is being divided by exactly 127 times। 127 times पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है is equals to n minus 1 so that n की वैल्यू बच्चों 127 plus 1 that is बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 128। So how many total terms are here from this to this? We people do have how many terms बच्चों 128 terms आ रहे हैं मेरे पास। So आप निकालना चाहते हैं इन 128 टर्म्स का सम तो वो होगा बच्चों n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दीजिए बच्चों, वो ज़्यादा सुंदर सुशील तरीका रहेगा मेरे ख्याल से। अदरवाइज आप चाहें तो वही सेकंड वाला भी लगा सकते हैं पर सेकंड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, रेदर ये वाला काम करते हैं थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। तो चलिए साहब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब एक और सम कीजिएगा बच्चों 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस अप टू सीधा सीधा मैंने ये दे दिया आपको, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। जरा वीडियो को रोक कर आप कीजिए। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू सी, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। वाई? बिकॉज हेयर यू सी बच्चों इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है। आप कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल कर देख रहे हैं तो वो 8 आ रहा है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 है, लास्ट टर्म बच्चों यहाँ पर 8 है। और मैंने नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ी पता भाई, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने ज्ञात करना के करना भाई, मैंने ये करना है कि भाई लास्ट टर्म या nth टर्म का जो फार्मूला मैंने सुना था बचपन में
वो सुना था भैया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई बचपन में अभी से थोड़े टाइम पहले सुना था तो बचपन ही था ना भैया वो। तो इधर आपके पास में है 803 और फर्स्ट टर्म कितना है 3 और n कितना है नहीं मालूम, वो ही तो मालूम करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और d की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 8 आ रही है, d की वैल्यू 8 आ रही है। 803 में से 3 जाएंगे तो बच्चों 800 बचेगा। और 3 को माइनस करोगे ना, 3 को आप LHS पर लाकर माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आपके पास में 803 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना n माइनस 1 इंटू 8। और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 800, ये आ जाएगा बच्चों n माइनस 1 इंटू 8 और 8 से ये आ जाएगा आपके पास में 100 टाइम्स। सो 100 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों n माइनस 1, सो दैट n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 प्लस 1 दैट इज 101। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आई बच्चों n की। हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर फ्रॉम दिस टू दिस, वी पीपल डू हैव 101 टर्म्स। सो चलिए 101 टर्म्स हमारे पास में आ चुके हैं, तो हमें सम निकालना है। तो हम कैसे काम करें बच्चों, हमें सम निकालना है तो ये रहेगा साहब 101 टर्म्स का सम जो होगा बच्चों वो 101/2 ऐसा ही कुछ होगा इनटू फर्स्ट टर्म जो कि है 3 और लास्ट टर्म जो कि है 803। तो इस तरीके से आपके पास में इन सभी टर्म्स का सम आ जाएगा। सिंपल सा काम है बच्चों। हम लोग अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लीजिए साहब, हमें एक प्रोग्रेशन दे रखी है कुछ इस तरह की 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 7 प्लस, हमें बच्चों इसके 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। कितने टर्म्स का बच्चों 100 टर्म्स का हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए। सम कैलकुलेट करना नहीं भी बोला तो अकल लगना चाहिए कि बीच में प्लस लगाया मतलब आपको इनका सम ही निकालने का। तो अब जब इस प्रोग्रेशन को हम लोग देखेंगे तो शायद कुछ लोग थोड़े से वो हो जाएंगे कि अरे यार ये क्या खिचड़ी पका दी, पहले आपने 5 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 8 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 11 कर दिया, फिर 7 कर दिया। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग देखकर शायद से ये हो जाएंगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों। Actually this progression is not a single progression बच्चों, this progression is actually a combination of 2 progressions. How? Let me do one thing बच्चों, मैं जरा इन्हें देखूं 1 3 5 7, इन्हें अगर मैं देखूं बच्चों तो इस प्रोग्रेशन को मैं अगर ऐसे लिखूं कि भैया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितने टर्म्स बच्चों 50 टर्म्स। क्यों 50 टर्म्स अभी मैं बताता हूं आपको। और उसके बाद में बच्चों यदि आप इन्हें देखें, किन्हें देखें भाई 5 8 11, इन्हें यदि आप देखें जिन्हें मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करा बच्चों इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस लाइकवाइज। भाई आप एक्चुअली आप देखें तो दिस प्रोग्रेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोग्रेशन एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोग्रेशंस। इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चों 2 प्रोग्रेशंस। आपके पास में 2 प्रोग्रेशंस का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भाई आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं कि जो भी ऑड नंबर पे जो भी नंबर्स लिखे हुए थे, ऑड नंबर पे जिन्हें मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था बच्चों, उन सबको मैंने एक साथ लिख दिया। ऑड नंबर वालों पे भाई फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, सेवंथ वाला, और जितने भी इवन नंबर वाले थे यानी कि कौन बच्चों 5 8 वगैरह वगैरह, इवन नंबर वालों को सबको एक साथ लिख दिया, ये रहे। सो बच्चों टोटली हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 100 टर्म्स आर देयर। सो नेचुरली 50 विल बिलोंग टू ऑड नंबर टर्म्स एंड 50 विल बिलोंग टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल 100 है, 100 में आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, बिल्कुल बचकानी सी बात है बच्चों। सो यहाँ हमारे पास में नाउ दिस इज एक्चुअली नॉट अ सिंगल एपी बच्चों, दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन और द एडिशन ऑफ 2 एपीज। और इस एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं। भाई इफ यू सी इस एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं। लाइकवाइज बच्चों इस एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है और इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों 50 हैं। बच्चों इस एपी का फर्स्ट टर्म
5, कॉमन डिफरेंस 3 और इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50। लाइकवाइज यहाँ पर सो इसका सम क्या होगा बच्चों, यदि हम सम कैलकुलेट करें सो पहली एपी का सम होगा बच्चों 50/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये लीजिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये फर्स्ट वाली जो एपी थी बच्चों उसका सम आया, और फिर यहाँ पर आप इसका सम निकालेंगे तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पर बच्चों 50 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना बच्चों 3। सो पहली वाली जो एपी है बच्चों उसका सम यह आएगा क्योंकि इट हैज नाउ 50 टर्म्स, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर इसका सम निकालो तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर बच्चों भविष्य में आप इनका सम निकाल लीजिए। भविष्य में मतलब ऐसा नहीं कि भविष्य में आप एक आध महीने 2 महीने बाद निकालें या एक आध साल बाद निकालें, अभी इमीडिएटली उसके बाद जो करना है उसे भविष्य कह सकते हैं। तो उनका सम निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया बच्चों। चलिए हम लोग एक और प्रॉब्लम यहाँ पर लगे हाथों सॉल्व करते हैं बच्चों। हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है कुछ ऐसी, हमें एक ऐसी एपी दे रखी है बच्चों 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 22 प्लस, इस तरह से हमें एक एपी दे रखी है बच्चों, और उस एपी के हमसे 30 टर्म्स का सम पूछा है। हाउ मेनी टर्म्स सम हैज टू बी कैलकुलेटेड बच्चों 30। सम पूछा है, आपको अकल लग जाना चाहिए बच्चों। मैं फिर बोल रहा हूं जब बीच में प्लस लिखा है मतलब आपको अल्टीमेटली उनका समेशन एडिशन ही कैलकुलेट करना है। तो जरा भेजा लगाइए, जरा खोपड़ी लगाइए, जरा मस्तिष्क का अपने इस्तेमाल कीजिए बच्चों, आपका काम हो गया। क्या होगा यहाँ पर, पिछले प्रॉब्लम को देखकर आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखिए, यदि मैं जिन्हें ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, यदि मैं उन्हें एक साथ लिखूँ, जो ग्रीन टर्म जिसमें मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूँ वही कौन सा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, इस तरह से मैंने ये लिखा। फिर एक मैं अगला क्या करता हूँ, अगला बच्चों मैं जो जिन्हें मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लीजिए 3 6 9 वगैरह वगैरह, इनको मैं अगर एक साथ लिखता हूँ तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9 एंड likewise. And if you see बच्चों those numbers which have not underlined yet are क्या है बच्चों हमारे पास में 8 plus 15 plus 22 and likewise. So now you people can easily verify this AP, this progression is actually is not a single AP. This is again the combination of बच्चों 3 APs. जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन करे गए हैं वो एक AP के पार्ट है, जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किए गए हैं वो दूसरी एपी के पार्ट है, और जिन्हें अंडरलाइन किया ही नहीं है भैया वो किसी भी वो तीसरी एपी के पार्ट है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों 30 टर्म्स, एंड सिंस वी पीपल डू हैव हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वी पीपल डू हैव बच्चों 30 टर्म्स, सो आई कैन से दैट 10 टर्म्स विल बिलोंग टू फर्स्ट progression and likewise 10 terms will belong to second progression and again 10 terms will belong to बच्चों third progression, because total number of terms are there 30. So and you people are saying there are 3 APs, so equal number of terms will be belonging to each and every AP. So what about its sum बच्चों, this is 10 over 2 into twice A plus n minus 1 into D. Here the common difference as you can easily see is 2. This is n over 2 twice of A plus n minus 1 into D. Likewise बच्चों if I talk about this progression, again there are 10 terms बच्चों, and what about first term, it is 3, and what about बच्चों this common difference is 3, and here we say total number of terms is 10 and the first term is 8 and the number of terms is 10 and the common difference is बच्चों 7. I do not think that I need to calculate common terms for each and every progression, because you people can see easily there is a difference of 2, 2, 2, 2 and likewise this is 3, 3, 3 and likewise this is 7, 7, 7 and similar wise. So बच्चों in this way the progression given may not be an AP but it can be
divided into few number of APs as you have seen here. Now let me do one thing बच्चों। अब एक काम कीजिए बच्चों, एक प्रोग्रेशन मैं आपको देता हूं ऐसे कुछ, ये लीजिए साहब 20 प्लस 19 एंड 1/3 प्लस 18 एंड 2/3। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन शुड बी एडेड? प्रॉब्लम लिख लीजिएगा बच्चों। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ फॉलोइंग प्रोग्रेशन शुड बी एडेड सो दैट सम इज 300। सम क्या मिले आपको बच्चों? 300। वीडियो को रोक कर कीजिए बच्चों। एक आपसे यहां पर प्रॉब्लम इस तरह से दी है कि इस एपी में या इस प्रोग्रेशन में, अभी हमें यह भी नहीं पता 1 मिनट के लिए कि एपी है या नहीं है, हमें तो यह बोला है कि इस प्रोग्रेशन में हम कितने टर्म्स का सम करें। इस प्रोग्रेशन में हम लोग कितने टर्म्स का सम करें कि हमें जो उनका सम है वो कितना मिल जाए बच्चों? 300। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 20। सेकेंड टर्म बच्चों 19 3 57 प्लस 1 8 कितना हो जाएगा? 58/3। यहाँ पर बच्चों 18 3 54 प्लस 2 कितना? 56/3 एंड लाइकवाइज। अब यदि बच्चों आप डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस यदि आप निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 58/3 माइनस 20। 3 से आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा -2/3। लाइकवाइज बच्चों यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 56/3 माइनस 58/3। ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट अस बच्चों -2/3। सो इन दोनों का डिफरेंस भी -2/3 आया, इन दोनों का डिफरेंस भी -2/3 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? -2/3 एज यू कैन सी। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? -2/3 एज यू कैन सी। सो व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट बच्चों, दैट प्रोग्रेशन वी कॉल एज अ एपी। अगर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, जैसे इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है, तो इससे आप क्या नाम देते हो बच्चों? एपी नाम देते हो। तो इससे वेरीफाई करना जरूरी है बच्चों। ये नहीं कि साहब हम एपी की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सब एपी पे ही आएंगी भाई। कभी बाई चांस ऐसी कोई प्रॉब्लम बन जाए जो एपी हो ही नहीं, तब क्या कर लेंगे आप? सो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली कि यहाँ पर ये एक एपी है जिसके फर्स्ट टर्म जो है साहब वो 20 है और जिसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो -2/3। कॉमन इसलिए आ रहा है क्योंकि हर बार सेम आ रहा है, अदरवाइज फिर वो कॉमन डिफरेंस थोड़ी ना कहलाता। तो चलिए साहब, अब आपके पास में आपसे ये पूछा है कि कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि उनका जो सम आए वो 300 आए। सो बच्चों हम मान लेते हैं लेट देयर बी n टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। n terms there should be in the progression। तो साहब उनका सम जो है, इस बार आपको सम गिवन है वो है 300 इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म जो कि है 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एज यू कैन सी इज बच्चों -2/3। भाई यहाँ पर अगर आप सम निकालेंगे तो कितना आएगा? Sn कितना आएगा? 300 इज इक्वल टू कितना? n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। यही RL है। तो अब आपके पास में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर एक काम करिए, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है वो 2 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों से कैंसिल हो रहा है बच्चों। इन दोनों से आप 2 कॉमन निकाल दीजिए बाहर, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2 यहाँ पर भी है तो 2 इत्थे भी है, 2 ਨੂੰ कॉमन कर दो तो कोल 2 ਨੂੰ कैंसिल हो जाना भाई। तो इत्थे कितना आना है साडे कोल भाई? आ गया आएगा n, तो इत्थे हैगा भाई 20 ते इत्थे हैगा भाई -1/3 इंटू n-1 आ रहा भाई, और इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 300। यही चाह रहा बच्चों, ये 20 है, -1/3 इंटू n-1 आ रहा है। अब क्या करोगे आप? ये 300 और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो एक काम कीजिए, मतलब जिसे हम बोलते हैं दूसरी भाषा में हम LCM ले लेते हैं। सो 20 इंटू 3 माइनस n-1 होल अपॉन 3। ये लीजिए बच्चों, आपने 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया -n-1 और इस 3 को यहाँ पर ले आइए बच्चों। तो ये लीजिए 3 इंटू 300 इज इक्वल टू n, और ये कितना होगा बच्चों? 320 जा 60 माइनस n माइनस प्लस। ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये n है और ये 23 जा 60 है और -n-1 तो माइनस प्लस हो गया बच्चों। नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर बच्चों, यहाँ हमारे पास में क्या आ रहा है? एक सेकेंड, आप इससे
पहले तो ये 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा 61। तो राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर तो बड़ा सिंपल हो गया 900 इज इक्वल टू बच्चों n, और ये 61 माइनस n, ये क्या आ रहा है 60 प्लस 1 61, यस 61। सो नाउ आप बच्चों 900 इज इक्वल टू 61 इंटू एन, मतलब 61n माइनस एन स्क्वायर। आप इससे इधर ले आइए बच्चों, एन स्क्वायर माइनस 61 इंटू एन प्लस 900। नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है एंड वी पीपल शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। अभी एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ऐसे दो फैक्टर्स देखें जिनका प्रोडक्ट 900 हो और जिनका एडिशन 61 हो। आ गया, एन की वैल्यू आ रही है बच्चों क्या, एन की वैल्यू आ रही है 25 और 36, यस 25 इंटू 36 बकायदा 900 होता है, 25 प्लस 36 बच्चों 61 होता है, पता है, तो वेरीफाई हो रहा है। सो हाउ मेनी टर्म्स शुड बी एडेड इन दिस प्रोग्रेशन शुड हैव हाउ मेनी टर्म्स, आइदर 25 और 36 टर्म्स, सो दैट सम इज 300। तो इस प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स होंगे बच्चों, 25 टर्म्स या फिर 36 टर्म्स, जिससे सम कितना आ जाएगा 300। सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। अब शायद किसी के जहन में एक प्रश्न उमड़ रहा हो, सर यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 25 टर्म्स का सम करें तब भी 300 आए और उसके बाद में 36 का भी सम कर दें तब भी वही आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आ रही है ये बात दिमाग में, नहीं आ रही तो आना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है कि भाई आपको ये होता ना कि चलिए 20 टर्म्स का सम किया आपने 300 आ गया, 25 टर्म्स का सम किया 300 आ गया, ठीक है। अब आप 25 टर्म्स का सम कर देने के बाद और भी टर्म्स ऐड करते जाओगे तो सम तो बढ़ते जाना चाहिए। आपने 25 टर्म्स का सम किया 300 आया और 36 का सम किया तब भी 300 आया। अरे यार ये कहां की खिचड़ी पक गई यार। 25 टर्म्स का अगर सम 300 आ चुका है, 25 टर्म्स का सम अगर मान लीजिए 300 आ चुका है, तो 25 के बाद में अगर मैं और कैरी ऑन करता हूं तो सम तो बच्चों और बढ़ता जाएगा। और अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो सम कम होता जाएगा। कॉमन डिफरेंस अगर कम हो रहा है, भाई कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है मतलब टर्म्स की वैल्यू कम होती जा रही है, पर आप कुल मिलाकर उन सबको तो ऐड कर रहे हो ना, तो सम तो बढ़ते जाना चाहिए। तो अगर 25 टर्म्स का सम 300 आ चुका है तो फिर 36 टर्म्स का सम 300 क्यों आएगा, वो तो और ज्यादा आना चाहिए। ऐसा क्यों कि 25 टर्म्स का भी सम 300 और 36 टर्म्स का भी सम 300। बहुत से लोग शायद इस बात को समझ गए होंगे, पर कुछ लोग जो नहीं समझे अब उस बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों आप देखिए, ये एक ऐसी एपी है बच्चों जिसे मैं डिक्रीजिंग एपी कहूं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर टर्म्स की वैल्यूज कम होती जा रही हैं। पहले 20 थी, फिर 58/3 आई, फिर 56/3 आई, फिर 54/3 आई। तो चूंकि टर्म्स की वैल्यू बच्चों कम होती जा रही है, चूंकि टर्म्स की वैल्यू बच्चों कम होती जा रही है, इसीलिए आई कैन से दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी। अब जरा इमेजिन कीजिए एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए बच्चों, मैं ये प्रोग्रेशन ना लेते हुए मैं एक दूसरी प्रोग्रेशन लेता हूं बच्चों। कौन सी, अच्छा ये मैंने मिटा दिया यार। अब आप पीछे ले जाके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। बच्चों हमारे पास में सपोज एक एपी है 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस कुछ इस तरह से मान लीजिए 6 तक। मान लीजिए इस एपी का आपने सम निकाला, फर्ज कीजिए इस एपी का सम जो आ रहा है वो 1 मिनट के लिए x आ रहा है। वो आप कितना आ रहा है वो आप निकाल सकते हो, आपको कोई बड़ा काम नहीं है। अब इस एपी का जो सम आ रहा है बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, और इसका सम कितना आ रहा है, x आ रहा है। वो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं होगा। और मैं अगर इसी एपी को और एक्सटेंड करूं तो इसी एपी को, भाई यहां तक तो था ही था, इसी एपी को मैं और एक्सटेंड करता हूं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1 -2 -3 -4 -5 इज इक्वल टू कितना आएगा, वो भी x ही आएगा। क्यों, क्योंकि जितने टर्म्स आपने इसमें बच्चों ऐसा, ये 15 टर्म्स थे, यहां तक कितने टर्म्स थे, 15 टर्म्स थे, सॉरी यहां तक कितने टर्म्स थे, 15 टर्म्स थे। और इन 15 टर्म्स का सम ऑलरेडी कितना है,
x है, और उसके बाद में आपने ये कुछ 11 टर्म्स जोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी सम उतना का उतना ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने 11 टर्म्स जोड़े वो कुछ ऐसे ऐड करे बच्चों कि ये एक दूसरे को कैंसल कर रहे थे, बिकॉज इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। तो डिक्रीजिंग एपी होने के कारण क्या होगा, एक समय के बाद में कुछ टर्म्स जो होंगे बच्चों वो फिर एक समय के बाद में टर्म्स जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो नेगेटिव टर्म्स होंगे वो पिछले पॉजिटिव टर्म्स को खाना शुरू कर देंगे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और इस तरीके से भाई इनका सम अगर आया x, वो आप कितना आया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, वो आपके लिए कोई जटिल काम नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि इनके टर्म्स का सम बताइए, यू पीपल कैन डू योरसेल्फ। तो अभी बात ये आ रही है कि मान लीजिए ये 15 टर्म्स है, इन 15 टर्म्स का सम आया x। अब बच्चों अगर मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं 5 + 4, भाई 1 मुझे डिक्रीज करते जाना चूंकि कॉमन डिफरेंस 1 है। सो मैं 1 डिक्रीज करते जाऊंगा, 5 4 3 2 1 किया, 0 भाई 1 कम कर दिया, फिर 1 कम कर दिया -1, फिर 1 कम कर दिया -2, फिर 1 कम कर दिया -3, 1 कम कर दिया -4, 1 कम कर दिया -5। अब कहने को तो मैंने इन 15 टर्म्स के बाद में 11 टर्म्स और ऐड कर दिए, सो सम शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, मैंने जब 11 टर्म्स को और ऐड किया तो उन 11 टर्म्स को ऐड करने के दौरान मैंने जितने पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करा उतने नेगेटिव टर्म नंबर्स ऐड हुए, और उस कारण वो एक दूसरे को कैंसल, काउंटर बैलेंस खत्म कर देते हैं, और फाइनली सम वही 15 टर्म्स के सम के बराबर आता है। तो सिमिलर पिक्चर इज ऑब्जर्व्ड हियर। आपने इसको कम करते गए, फर्ज कीजिए बच्चों 25वां जो टर्म है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो भाई, मान लीजिए जो 25th टर्म है 1 मिनट के लिए, कि उस 25th टर्म की वैल्यू भाई आपने, ये जैसे प्रोग्रेशन है आपके पास में 20 + 58/3 + 56/3, इस तरीके से मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि जो आपके पास में 25th टर्म है उसकी वैल्यू 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं कि 10/3 है। मुझे नहीं मालूम कितनी है, मुझे नहीं मालूम किसकी वैल्यू कितनी है, मैंने मान ली अपने मर्जी से कि साहब उसकी वैल्यू 10/3 है। तो उसका सम कितना होगा, उसका सम जो आया वो 300 आया। भाई 25 टर्म्स का सम 300 है ना ये। अब अगर मैं इस एपी को और एक्सटेंड करता हूं तो ये वाली जो एपी थी वो तो थी प्लस मैं इस एपी में और ऐड करता हूं बच्चों, तो अगला टर्म 8/3 आएगा, उसका अगला 6/3 आएगा, उसका अगला 4/3 आएगा, उसका अगला 2/3 आएगा, उसका अगला 0 आएगा, उसका अगला -2/3 आएगा, उसका अगला जो है वो -4/3 आएगा, -6/3 आएगा, -8/3 आएगा। सो मैं इन 25 टर्म्स, ये जो 25 टर्म्स थे इनका सम ऑलरेडी देख चुका हूं 300 है। अब उसके बाद में मैंने और कहने को तो मैंने 9 टर्म्स ऐड कर दिए, और 9 टर्म्स मैंने ऐड किए, लेकिन वो 9 टर्म्स ऐड करने से मुझे कुछ फ्रूटफुल मिलेगा नहीं, क्योंकि हर प्लस का एक साथी माइनस वाला उसे कैंसिल कर देगा। और इस तरीके से अगर मैंने बाद में वो जो 9 टर्म्स या बाद में 11 टर्म्स या बाद में 13 टर्म्स अगर ऐड कर भी दिए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, काउंटर बैलेंस कर जाएंगे, और सम बाद में भी उन्हीं 25 टर्म्स के सम के बराबर ही आ रहा है। सो इट इज वाई। अदरवाइज तो एक बात कन्फर्म है कि अगर 10 टर्म्स का सम कुछ आ चुका है तो फिर 11 टर्म्स का सम उससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि आप उसमें कुछ ऐड ही कर रहे हो, आप ऐड ही कर रहे हो, तो वो ज़्यादा ही आएगा। लेकिन वो इसलिए ऐसा हो रहा है बच्चों क्योंकि एक डिक्रीजिंग एपी थी। अगर एक इंक्रीजिंग एपी होती तो ये जो लॉजिक हम सोचते हैं कि अरे यार अगर 10 टर्म्स का जो सम आ चुका 11 टर्म्स का सम उससे ज़्यादा ही आएगा, ये लॉजिक उस समय काम आ जाता, उस समय लॉजिक काम आ जाता। पर अभी वो लॉजिक यहाँ पर काम क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी थी। तो जहाँ तक आपने 300 सम लाना था वहाँ तक एपी चलाई, लेकिन अगर उसके बाद में भी आप चलाते जाते, उसको एक्सटेंड करते, तो आपको वैल्यूज और कम होती जाती है, और एक समय के बाद में वो नेगेटिव हो जाती है, और वो नेगेटिव वाली पिछली पॉजिटिव वैल्यू को कंपनसेट कर जाती है, और ऐसी पिक्चर बन जाती है। इसीलिए बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, वी पीपल आर गेटिंग डबल आंसर। एक प्रॉब्लम और बच्चों लिखिएगा, हमें एक प्रॉब्लम दे रखी, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है बच्चों की, किसी एपी के जो है n टर्म्स का सम है साहब an² + bn। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम बच्चों, किसी एपी के n टर्म्स का सम क्या है an² + bn। आपको उस एपी का फर्स्ट टर्म बताना है, या एक काम कीजिए, आपको एपी के n टर्म्स का सम दे रखा है, आपको उस एपी का बच्चों 10th टर्म बताना है। कौन सा टर्म बताना है? 10th टर्म। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए
एक बात आप लगे हाथ तो समझ लीजिए बच्चों कि एपी का जब भी n टर्म्स का सम निकालते हैं तो वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। कैसी बनती है? क्वाड्रेटिक। ये देखिए भाई, आप एक बात जानते हैं कि किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है दैट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है बच्चों, वो कौन सा एक्सप्रेशन होता है? दैट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो बच्चों एक लीनियर इक्वेशन बन रही है एज यू कैन सी। और जहां तक उसके n टर्म्स का सम का सवाल है वो एक क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि जब आप इस n/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू n विल बिकम n स्क्वायर। सो आई विल बी हैविंग अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। I will be having a quadratic expression. Why it is so? Because when you multiply this n here in this inside the bracket, then it becomes 2an plus n into n. So that becomes a quadratic expression. बच्चों, it is why I can say वो क्वाड्रेटिक होगी। तो ये AP के n टर्म्स का सम है बच्चों, an स्क्वायर प्लस bn। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उससे भी आपको वेरीफाई हो जाना चाहिए कि एक AP है। और बोल भी दिया प्रॉब्लम में, नहीं भी बोला हो तो भी आपको समझ जाना चाहिए, जब भी n टर्म्स का समय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है मतलब वो एक AP ही होगी। अभी आपको इस AP के कितने कौन सा टर्म निकालना है बच्चों? 10th टर्म निकालना। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों? ये आपके पास में n टर्म है, n टर्म्स का सम है। और इसी तरह से अगर मैं n-1 टर्म्स का सम निकालूं तो वो क्या होगा? a प्लस a इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस b इंटू n-1। ये लॉजिक आप लोग जानते हैं बच्चों। But this is sum of n terms. This is sum of n-1 terms. जब यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी n था, या यहाँ पर n था तो यहाँ पर n था, जब यहाँ पर n-1 तो यहाँ पर भी n-1। भाई what is this? This is sum of n terms. And what is this? This is sum of n-1 terms. ये लीजिए साहब, ये n-1 टर्म्स का सम आ गया। और n-1 टर्म्स के सम में यदि मैं nth टर्म को और ऐड कर दूं तो मेरे पास में सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। ये लॉजिक आप लोग जानते हैं। भाई 4 टर्म्स के सम में अगर मैंने 5th टर्म ऐड कर दिया तो 5 टर्म्स का सम आ जाता है। ये लॉजिक आप लोगों को मैं दे चुका हूं पहले से। तो साहब यहां पर हमारे पास में क्या होगा? n टर्म्स का सम जो होगा वो n-1 टर्म्स का सम प्लस tn होगा। सो यहां पर आपके पास में क्या आ गया बच्चों? an स्क्वायर प्लस bn। तो ये तो सम ऑफ n टर्म्स है। एंड व्हाट अबाउट सम ऑफ n-1 टर्म्स? तो ये है बच्चों a इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस b इंटू n-1। ये सम ऑफ n-1 टर्म्स आया और ये बच्चों आपके पास में tn आया। ये आया। अब आप इसे जैसा था LHS पर उसे तो कोई छेड़खानी मत कीजिए, जैसा था वैसा का वैसा लिखिए। और RHS पर बच्चों ये जो है इसे हम लोगों ने n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस b इंटू n माइनस b और प्लस साथ में क्या बच्चों? tn। हमारे साथ कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं भैया। ये n-1 का स्क्वायर होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और ये तो ऐसा का ऐसा बच्चों। और यहाँ पर a इंटू n स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस b प्लस tn। ये लीजिए। और LHS पर क्या होगा बच्चों? an स्क्वायर प्लस bn। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स an स्क्वायर से an स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अभी bn से भी bn कैंसिल हो रहा है। और इधर LHS पर कितना आ गया है? 0। और यहाँ क्या आ चुका है? a और माइनस 2an माइनस b प्लस tn। ये लीजिए। सो tn की वैल्यू क्या होगी बच्चों? tn की वैल्यू हो जाएगी, माइनस वालों को जब आप LHS पे लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला बच्चों माइनस हो जाएगा। When you bring this minus 2n on left hand side, this becomes positive. When you bring this minus b on left hand side, then this becomes positive and a becomes negative. So ये बच्चों आपके पास में एक जनरलाइज्ड वे में nth टर्म का एक्सप्रेशन आ गया। किसका एक्सप्रेशन आ गया? nth टर्म का। अब वो पर्टिकुलरली आपसे कौन सा टर्म पूछ रहे हैं बच्चों? 10th टर्म। तो n की जगह पर 10 रख दीजिए। n की जगह पर यदि आपने 10 रख दिया तो ये आपके पास में 2a इंटू 10 प्लस b माइनस a। सो बच्चों 20 में से 9 जाएंगे तो 19a प्लस b। सो दिस इज 10th टर्म। आपने जनरलाइज वे में काम कर दिया, उसके बाद में आपने निकाल दिया। ऐसे आप कर सकते हैं।
भाई n टर्म्स का सम जो होता है वो n-1 टर्म्स का सम प्लस nth टर्म होता है। भाई आप ऑलरेडी 4 टर्म्स को जोड़ चुके हो, उसमें 5th टर्म और जोड़ दोगे तो कुल मिलाकर वो 5 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो आपने n टर्म्स का जो सम है वो ये है, n-1 टर्म्स का जो सम है वो ये है। भाई n को n-1 से रिप्लेस कर दिया प्लस tn, और इस तरह से आपके पास में nth टर्म आ गया और फिर ये कर दिया। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, भाई पहले मैंने जनरलाइज वे में काम करा फिर मैंने ये काम करा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। रादर मैं काम कर सकता हूँ आपके 10 टर्म्स का जो सम होगा वो 9 टर्म्स का सम प्लस 10th टर्म लिखा जा सकता है। 9 टर्म्स का सम मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, उसमें मैं 10th टर्म और ऐड करने जा रहा हूं। 9 टर्म्स का सम मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, उसमें मैं 10th टर्म और ऐड करने जा रहा हूं। तो मेरे पास में क्या आएगा भैया, 20 टर्म्स का सम आ जाएगा। अरे भैया 9 टर्म्स के सम में अगर मैंने 10th टर्म को ऐड कर दिया ना तो बोले 10 टर्म्स का सम आएगा। और 9 टर्म्स का सम कितना बच्चों, 9 टर्म्स का सम आप निकालिए। पहले यहाँ पर n की जगह पर आप 10 रख दीजिए। भैया LHS में तो n की जगह पर 10 रख देंगे तो ये लीजिए, ये आपके पास में आ चुका। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ n टर्म्स। सो इफ आई पुट n इक्वल्स टू 10 देन इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ 10 टर्म्स। लाइकवाइज दिस इज बच्चों सम ऑफ 9 टर्म्स, ये सम ऑफ 9 टर्म्स आया। भाई ये सम ऑफ 10 टर्म्स आया, a इंटू 10 स्क्वायर प्लस b इंटू 10, सम ऑफ 9 टर्म्स मतलब ये, और प्लस साथ में क्या बच्चों 10th टर्म। सो व्हाट इज दिस, द LHS एज यू कैन सी इज बच्चों 10 का स्क्वायर यानी 100a प्लस 10b, और RHS पर देखें सो दिस इज बच्चों 81a प्लस 9b, और प्लस साथ में क्या बच्चों आपको 10th टर्म लिखना है। तो ये लीजिए, सो इस बेसिस पर 10th टर्म जो आएगा वो कितना आएगा 100a प्लस 10b, तो वहां पर पहले से ही था बच्चों 100a प्लस 10b तो पहले से ही था बच्चों। और राइट हैंड साइड का जो क्वांटिटीज थी उन्हें आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो 81 प्लस 9b, और 100a में से 81a जाएंगे बच्चों तो 19a बचेंगे, और यहां पर कितना आएगा b। सो इस तरीके से बच्चों 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो आ जाएगा कितना 19a प्लस b, 19a प्लस b। ये लीजिए साहब, तो हाँ कुछ इस तरह से। सो इस तरीके से हम लोग क्या है बच्चों 10th टर्म निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। भाई n टर्म्स का सम आपको दे रखा है तो n-1 टर्म्स का सम ये होगा, उससे आपने जनरलाइज वे में nth टर्म निकाल दिया और उसके बाद में आपने 10th टर्म निकाल दिया। ऐसे आप कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि आप क्या करें बच्चों, डायरेक्टली 10 टर्म्स का जो सम होगा वो 9 टर्म्स के सम प्लस 10th टर्म के बराबर होगा, और इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। सो वी पीपल कैन प्रोसीड इन दिस वे एज वेल। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं बच्चों। एक एपी के किसी एपी के पी टर्म्स का सम बच्चों, ध्यान दीजिएगा, किसी एपी के पी टर्म्स का सम है ए, क्यू टर्म्स का सम है बच्चों बी, और आर टर्म्स का सम क्या है बच्चों, आर टर्म्स का सम है सी। प्रॉब्लम समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। कोई एक एपी आपको गिवन है, किसी एपी के पी टर्म्स का सम है ए, क्यू टर्म्स का सम है बी, और आर टर्म्स का सम क्या है बच्चों सी। आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है बच्चों ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके कीजिए। ये आपको बच्चों प्रूव करना है पी टर्म्स का सम। पी टर्म्स का सम क्या है बच्चों ए है, क्यू टर्म्स का सम क्या है बच्चों बी है, और आर टर्म्स का सम क्या है बच्चों सी है। आपको ये प्रूव करना है। वीडियो को रोककर वीडियो को पॉज करके खुद से बच्चों ये आपको प्रूव करने का है तो करने की कोशिश कीजिए। चलिए काम करते हैं बच्चों। लेट अस सपोज कि वो जो एपी आपको दे रखी है
वो जो आपको AP दे रखी है बच्चों, उस AP का फर्स्ट टर्म है, मैंने मान लिया कैपिटल A। मैं स्मॉल ए इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी स्मॉल ए मेंशन है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल A मान लिया, और बच्चों मैंने उसका जो कॉमन डिफरेंस है, उस AP का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल D। Let me suppose the first term of that AP is capital A while its common difference is capital D. So अगर उस AP के P टर्म्स का सम निकाले बच्चों, कितने टर्म्स का सम भाई? P टर्म्स का सम जो होगा उस AP के, वो होगा P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D। यही होगा बच्चों। AP के P टर्म्स का सम क्या होगा? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। होएगा कि नहीं होएगा? होएगा भाई। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। सो ये आपके पास में है P टर्म्स का सम, और P टर्म्स के सम की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, कितनी है? P टर्म्स के सम की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D। ये आ चुकी। और इस बेसिस पर यदि आप अगर कैलकुलेट करें बच्चों, तो A/P की वैल्यू लगे हाथ तो आप निकाल ही लीजिए। A/P, तो P से आप इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 2A प्लस P-1 इंटू D अपॉन कितना बच्चों? 2। सो दिस इज सम ऑफ P टर्म्स। सम ऑफ P टर्म्स आया बच्चों। लाइकवाइज अगर मैं सम ऑफ Q टर्म्स निकालूं, हाउ मेनी टर्म्स आई एम गोइंग टू ऐड? Q टर्म्स। सो Q टर्म्स का जो सम होगा बच्चों, वो होगा Q/2 इंटू 2A प्लस Q-1 इंटू D। ये लीजिए Q/2 इंटू 2A प्लस Q-1 इंटू D। और इनका सम जो दे रखा है बच्चों, वो B दे रखा है, तो B/Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 2A प्लस Q-1 इंटू D अपॉन 2। भाई Q से आपने डिवाइड कर दिया। लाइकवाइज अगर मैं बच्चों सम ऑफ R टर्म्स के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ R टर्म्स, सो R टर्म्स का सम क्या होगा? SR, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों R/2 इंटू 2A प्लस R-1 इंटू D। ये कुछ हमारे पास आएगा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी बच्चों आपको? इसकी वैल्यू C गिवन है। सो यहाँ पर C/R की वैल्यू आप देखें तो वो आएगी 2A प्लस R-1 इंटू D अपॉन 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C/R, दिस इज द वैल्यू ऑफ A/P, दिस इज द वैल्यू ऑफ B/Q एंड दिस इज द वैल्यू बच्चों इज C/R। आपके पास में ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ यू फीड ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर। आप A/P, B/Q और C/R, इन तीनों की वैल्यूज को आप इसमें रखिए बच्चों, जिसको आपको प्रूव करना है। मैंने LHS ले ली साहब। A/P की वैल्यू कितनी है रखूं मैं? तो A/P की वैल्यू है बच्चों 2A प्लस P-1 इंटू D अपॉन 2 है, इंटू कितना बच्चों? Q-R प्लस B/Q की वैल्यू कितनी? B/Q की वैल्यू आप देखिए बच्चों, वो है 2A प्लस Q-1 इंटू D अपॉन 2। और इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? R-P का। प्लस C/R की वैल्यू कितनी है बच्चों? C/R की वैल्यू है 2A प्लस R-1 इंटू D अपॉन 2 इंटू कितना बच्चों? P-Q। ये आपने जो है भाई, आप यहां पर अगर देखें तो A/P की वैल्यू जो आई थी बच्चों, उससे आपने यहां रखा, आपने B/Q की वैल्यू को रखा, C/R की वैल्यू को रखा, तीनों की वैल्यू को रख दिया, ये आ गया। LHS आपने ली है। अब आप तीनों के डिनोमिनेटर में बच्चों, यहां पर एक अच्छी बात यह है कि तीनों के ही डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, इस 2A का मल्टीप्लाई करा Q-R में, प्लस P-1 इंटू D का मल्टीप्लाई करा बच्चों आपने Q-R में। वही काम आपको यहां पर करना है। 2A का मल्टीप्लाई करा बच्चों R-P में, और Q-1 इंटू D का मल्टीप्लाई करा बच्चों आपने R-P में। और प्लस अभी आप और इसमें प्लस कर रहे हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी न्यूमरेटर बच रहा है आपका। क्या बच रहा है बच्चों? प्लस 2A इंटू कितना बच्चों? 2A इंटू P-Q प्लस
आर माइनस वन इंटू डी इंटू कितना बच्चों पी माइनस क्यू, और पूरे के अपॉन में पूरे के डिनोमिनेटर में बच्चों कितना आ रहा भाई सडे कोल आ रहा भाई 2। यार आपने 2a में पी क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई करा, p माइनस वन इंटू डी में आपने q माइनस आर का मल्टीप्लाई करा, 2a में आपने r माइनस पी का मल्टीप्लाई करा, और q माइनस वन डी में आपने r माइनस पी का मल्टीप्लाई करा, और 2a में p माइनस क्यू का और r माइनस वन इंटू डी में p माइनस क्यू का, और पूरे के डिनोमिनेटर में बोले तो बाबा क्या आ रहा है, पूरे के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। अब अगली स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, अगली स्टेप में मैं ये कर सकता हूं कि देखिए ये जो भी 2a वाले टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये 2a इंटू दिस है, ये 2a इंटू दिस है, और ये 2a इंटू दिस है। आप एक काम करें बच्चों, जिनमें 2a आ रहा है उन 2a वालों को एक साथ में लिखे लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 2a, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये कुछ आएगा बच्चों। आपके पास में इधर है q माइनस आर, इधर है बच्चों r माइनस पी, और इधर है बच्चों p माइनस क्यू, इन सबको एक साथ लिखे दिया, और प्लस ये यहाँ पर एक मिनट, ये 2a वाली ब्रैकेट यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई, 2a वाली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गई। अब एक काम कीजिए बच्चों, जितने d वाले टर्म्स हैं यू पुट देम टुगेदर, d वाले टर्म्स को आप एक साथ लिख दीजिए बच्चों, जिन्हें अंडरलाइन नहीं करा है, देखिए ये भी डी वाला टर्म है, ये भी डी वाला टर्म है, ये भी डी वाला टर्म है, तो डी वाला टर्म्स को एक साथ लिखे दीजिए। और फिर साथ में क्या आएगा बच्चों, साथ में मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, बहुत आराम से काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली कुछ नहीं लिख रहा हूँ। मैंने क्या करा, डी वाले टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ, तो डी तो चलिए मैं कॉमन निकाल देता हूँ, इधर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, उधर से मैंने डी कॉमन निकाल रखा है, तो कितना आएगा बच्चों क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और इधर से डी कॉमन निकाला तो r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, और होल अपॉन में कितना बच्चों, होल अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये रहा बच्चों। यहां से आपने क्या करा, एक मिनट, और यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज करना आप भूलिएगा नहीं भाई, यहां आपने 2a कॉमन निकाल दिया, उधर d कॉमन निकाल दिया, तो डी कॉमन निकाला तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, इधर से डी कॉमन निकाला तो आर क्यू माइनस वन इंटू सॉरी क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और इधर से डी कॉमन निकाला तो आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अभी क्या होगा बच्चों, कुछ चीजें कैंसिल होती हुई नजर आ रही है आपको, यस, माइनस आर से प्लस आर कैंसल, माइनस पी से प्लस पी कैंसल, और माइनस क्यू से प्लस क्यू भी कितना आ रहा है बाबा, कैंसल हो रहा है, कैंसल हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में भैया 2a इंटू जीरो आएंगे, 2a इंटू जीरो तो जीरो हो जाएंगे, प्लस d आ जाएंगे, और बच्चों यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो p का q से मल्टीप्लाई करूंगा तो p इंटू क्यू माइनस p इंटू आर माइनस क्यू प्लस आर। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा, p इंटू क्यू p इंटू आर माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इंटू माइनस आर, ये कुछ आ जाएगा। अभी q का r से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपके पास में मिलेगा q इंटू आर, और फिर q का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस q इंटू पी, फिर बच्चों माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो एथे माइनस वन आना, तो एथे माइनस माइनस बच्चों p हो जाना है। ओए q का r में मल्टीप्लाई करा q का p में मल्टीप्लाई करा माइनस q p, माइनस वन का माइनस r में मल्टीप्लाई करा माइनस r, और माइनस वन का माइनस p में मल्टीप्लाई करा तो प्लस p आ जाएगा। और बच्चों क्या आएगा, आएगा आएगा आने वाला आएगा। चलिए भैया r का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू पी आएगा, r इंटू क्यू आएगा, और माइनस वन का p में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस p आएगा, और माइनस वन का माइनस क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्यू आएगा, और में अपॉन के 2 आ जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा बच्चों। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना बनता है बाबा, क्या कैंसिल हो रहा है, पी क्यू का पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा। अरे पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, बचपन से सुनते आ रहे हो भैया, 2 इंटू थ्री हो या 3 इंटू 2 एक किस बात होती है। इसी तरह से बच्चों यदि मैं माइनस पी इंटू आर बोलूँ या प्लस आर इंटू पी बोलूँ, एक ही बात है, तो भाई प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू से कैंसिल, माइनस पी आर प्लस पी आर से कैंसिल, और बच्चों प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू से कैंसिल। अरे क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो एक ही बात है, एक प्लस एक माइनस है, दोनों का कैंसिल होना बनता है। और माइनस पी से प्लस पी, प्लस क्यू से माइनस क्यू, और प्लस आर से बच्चों माइनस आर हो जाएगा कैंसिल। जब सब कुछ ही कैंसिल हो गया बच्चों तो न्यूमरेटर में कितना बचेगा, 0।
न्यूमरेटर में बच्चों कितना आएगा 0 और डिनोमिनेटर में बच्चों आएगा 2। भाई न्यूमरेटर में आपके पास में 0, डिनोमिनेटर में आपके पास में 2 और इस तरीके से 0/2। मैंने बचपन में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं मुझे नहीं ध्यान, कि 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करो बच्चों तो क्या आता है 0। भाई 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो ऑलवेज विदाउट एनी डाउट हमेशा कितना आता है बच्चों 0 ही आता है। तो ये तो बड़ी लुच्ची टुच्ची सी बात है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। इसे जरूर से बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।